नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच घोषित संघर्ष विराम के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने जिस तरह लेबनान पर कहर बरपाया, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यह हमला स्पष्ट संदेश है कि क्षेत्र में शांति की कोई गारंटी नहीं बची है। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के करीबी सहयोगी अली यूसुफ हर्शी को खत्म कर दिया है। हर्शी केवल एक सहयोगी नहीं था, बल्कि कासिम के दफ्तर की सुरक्षा और संचालन का अहम चेहरा माना जाता था। इसके साथ ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हथियारों के ठिकानों, लॉन्चर और कमांड सेंटर पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया। लेकिन असली भयावहता तब सामने आई जब बेरूत और उसके आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों पर अचानक बमबारी शुरू हुई। लेबनान के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई, एम्बुलेंस लगातार घायलों को ढोती रहीं और सड़कों पर चीख पुकार गूंजती रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतने भीषण थे कि पूरा शहर कांप उठा। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागते नजर आए, बच्चे रोते हुए सड़कों पर दौड़ रहे थे और हर तरफ धुएं के गुबार छाए हुए थे। यह दृश्य किसी युद्ध फिल्म का नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत का था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला बताया और कहा कि सैकड़ों हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के ढांचे को पूरी तरह तोड़ने के लिए की गई। वहीं इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि उसने आम नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर दिख रही तबाही इन दावों को खोखला साबित करती है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को सीधा नागरिक इलाकों पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबीह बेरी ने इसे खुला युद्ध अपराध करार दिया। संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है और साफ कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी थी, तब यह हमला क्यों हुआ? हम आपको बता दें कि संघर्ष विराम में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का दावा कर रहे पाकिस्तान ने कहा था कि यह समझौता पूरे क्षेत्र पर लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यहीं से पूरा खेल पलट गया। संघर्ष विराम की स्याही सूखी भी नहीं थी कि मिसाइलें दाग दी गईं। रिपोर्ट के अनुसार महज 10 मिनट में 100 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन था। उधर ईरान ने इस हमले को संघर्ष विराम का घोर उल्लंघन बताया है और इसे नरसंहार तक करार दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह इजराइल की पुरानी रणनीति है कि पहले संघर्ष विराम की बात करो और फिर अचानक हमला कर दो। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह एक साथ युद्ध और शांति दोनों नहीं चला सकता। इस बीच चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह बयान बताता है कि मामला अब केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी खतरे की घंटी बजने लगी है। यदि यह मार्ग प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। उधर इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि उसका लक्ष्य दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है। उसने यह भी कहा कि जब तक यह लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर लेबनान सरकार दबाव में है और अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही है। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व में शांति केवल कागजों तक सीमित है। जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। हर पक्ष अपनी ताकत दिखाने में लगा है और इसकी कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह टकराव किसी भी वक्त बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इस बीच भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बावजूद तेल अवीव पाकिस्तान को एक विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं देखता। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, हम पाकिस्तान को एक विश्वसनीय पक्ष के रूप में नहीं देखते। मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपने निजी स्वार्थों के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि हमने अतीत में देखा है कि कैसे अमेरिका ने कतर और तुर्की जैसे समस्याग्रस्त देशों का इस्तेमाल हमास के साथ समझौता कराने के लिए किया है। इजरायली राजदूत ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो परिणाम चाहते हैं उसके मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों के मामले में अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखें। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan
for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence of the outcome we want to see. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।